हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम वॉकिंग के बारे में और मैं आपको उसके बाद थोड़ा सा आइडिया दूंगी प्राइमर वॉकिंग के बारे में कि व्हाट इज़ प्राइमर वॉकिंग। देखिए, द टर्म इटसेल्फ वॉकिंग हम सबको बता दे रही है कि क्या होती है। मतलब वॉकिंग का क्या होता है कि हम ऐसे रोड पे जा रहे होते हैं, एक टांग यहाँ होती है फिर दूसरे यहाँ, फिर थोड़ा टाइम बाद एक स्टेप यहाँ होती है फिर एक स्टेप यहाँ, ऐसे करके हम वॉक करते हैं, राइट। तो क्रोमोसोम के साथ भी यही वॉकिंग क्रोमोसोम वॉकिंग होती है। तो क्रोमोसोम वॉकिंग में क्या होती है, मेनली इसका पर्पस क्या होती है कि अगर हमारा ये कोई जीनोमिक लाइब्रेरी है तो इस लाइब्रेरी में क्या होती है, बहुत सारा यहाँ पे क्लोन्स रखे होते हैं। ठीक है, हमने क्या कर रिकॉम्बिनेंट बना के हमने यहाँ पे क्लोन्स रखे होते हैं। ठीक है, अब ये क्लोन्स में से हमारा काम होता है कि निकालना हमारा डिज़ायर्ड जो जीन है। सपोज मुझे चाहिए एक्स, मुझे इस लाइब्रेरी से मुझे जीन एक्स चाहिए। लाइब्रेरी में क्या होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी में आपको पता है बहुत टाइप के हम जीन यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, हम बहुत टाइप के जीन यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो मेरे को अभी चाहिए इसमें से एक्स जीन चाहिए। ठीक है, और एक्स जीन यहाँ पे कहीं पे छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा एक्स जीन जो यहाँ पे छुपा हुआ है और मुझे नहीं पता इसका लोकेशन कहाँ है एक्स जीन का। ठीक है, तो मुझे चाहिए ये एक्स जीन, तो मैं कैसे निकालूंगी, इधर से मुझे एक्स जीन कैसे आइसोलेट करूंगी। इसी के लिए हम क्रोमोसोम वॉकिंग को करते हैं। ठीक है, एंड इसको निकालते हैं, फिर उसके बाद सीक्वेंसिंग करते हैं, फिर बहुत कुछ होती है। एक्चुअली जब हम सिंगल सीक्वेंसिंग करते हैं ना, सिंगल सीक्वेंसिंग में क्या होती है, हम छोटे से एक फ्रेगमेंट को सीक्वेंस करते हैं जहाँ पे ATGC ऐसे करके सीक्वेंसिंग होती है। ठीक है, ठीक है, ये रहा सिंगल सीक्वेंसिंग चेन, जिसे हम चेन टर्मिनेटिंग सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। ये छोटे से उसको करती है, लेकिन ये क्रोमोसोम जो वॉकिंग होती है वो बड़े बड़े जीनोम्स को ये क्या करती है, सीक्वेंस करती है। ठीक है, तो इसको बड़े बड़े जीनोम्स अभी कहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे लाइब्रेरी में रखा होगा। अब जो क्रोमोसोम वॉकिंग का काम क्या होता है कि यहाँ से हम आइसोलेट करते हैं बड़े को, और उस जीनोम को, जो जीनोम मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, मैं आपको बताती हूँ, ये रहा एक क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज X है, Y है, Z है, A है, P है, T है, ये बहुत सारे हैं जीन्स इसमें। सो एज ए होल ये सारे क्या होंगे, हम जब इसको फ्रेगमेंटाइज करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं, फिर इसके क्लोन करके हम इसको क्या करते हैं, लाइब्रेरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि ये सारे यहाँ पे, यहाँ सपोज X है, यहाँ Y है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, यहाँ पे T है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि X के बाद कौन सा आएगा, X के बाद Y आएगा कि Z आएगा कि A आएगा कि T आएगा कि P आएगा, मुझे ये नहीं पता। सो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बड़े से जो लंबा वाला जो होती है ना स्ट्रेंथ, उसको हम सीक्वेंस करने के लिए ये सिस्टम अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज क्रोमोसोम वॉकिंग। अब इसके लिए हम थोड़ा सा वॉक करते हैं, इधर थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर इधर स्टडी करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इधर स्टडी करेंगे, थोड़ा आगे, ऐसे करके हम क्या करते हैं, ये लाइब्रेरी में हमने देखा कि सब कुछ है, बहुत सारा है, घिंच पिच करा हुआ है, लेकिन हमें इसकी सीक्वेंस नहीं पता है। अब इसकी सीक्वेंस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम वॉकिंग करते हैं। ठीक है, अब उसके मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, ये रहा वो एग्जाम्पल। इसमें क्या हो रहा है, आपने देखा कि यहाँ पे A हो गया, B हो गया, ये एक स्ट्रैंड है, ये क्रोमोसोम है जिसमें हमने देखा कि A जीन है, B जीन है, C जीन है, और यही कहीं लाइब्रेरी में हमें पता होता है कि A B C जीन यहाँ पे कहीं पे छुपा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके घिंच पिच करके हमने रखा होता है जीन, लेकिन हमें यहाँ से निकालना है और ये वाले का आइडिया हमें नहीं है। ये बस मुझे पता है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन इसी ऑर्डर में अरेंज है ये मुझे नहीं पता। ये हमारा आइडियल ऑर्डर है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या होती है अभी हमें एक्चुअल सीक्वेंस तो नहीं पता, क्योंकि ये तो मैंने बस होना चाहिए ये मुझे पता है। ये अगर मुझे पहले ही पता होता तो क्या मैं यहाँ पे ये सीक्वेंसिंग का ड्रामा करती, नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है ये ऑलरेडी ये सीन, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पता है। अब नहीं पता होने की वजह से क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे डी छोड़िए, पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, A निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे तो मैंने लेबल कर रखी होती है ना, यहाँ पे लेबल नहीं करूँगी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लेबल करके यहाँ पे जो A लेबल था ना, A को मैंने क्या किया, यहाँ से आइसोलेट किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने A को आइसोलेट किया। सो A को आइसोलेट करते वक्त मुझे क्या मिला, यहाँ पे मैंने A का यहाँ मुझे फ्रेगमेंट मिल गया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शनाइजेशन किया, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर A का मुझे फ्रेगमेंट मिल गया। अब A का फ्रेगमेंट मिलने के बाद क्या होती है, अब मुझे पता नहीं कि A के बाद क्या सीक्वेंस आएगी।
ठीक है, ए के बाद कौन सा जीन आएगा ये मुझे नहीं पता, तो इसीलिए क्या करती हूँ मैं अभी ए के साथ, ए के लिए ए जीन तो हमें पता होती है कि ए जीन क्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो ए के लिए ए का सीक्वेंस तो हमें पता होता है, क्योंकि पहला हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ ये नहीं कि ए ही होना चाहिए, यहाँ मैं शुरुआत में ये बी भी ले सकती हूँ, बी के बाद वाले जो जीन्स है वो मैं डिटेक्ट करूँ, है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ए ले लिया है। अब ए के बाद मुझे बी का नहीं पता, यहाँ पे रैंडमली अरेंज्ड है, तो मुझे बी होगा या सी होगा या डी होगा मुझे नहीं पता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब ए के साथ ए के लिए एक प्रोब डिजाइन कर देंगे। ठीक है, अब ए के लिए हमने यहाँ एक प्रोब डिजाइन किया जो इसके साथ हाइब्रिडाइज हुआ, फिर हाइब्रिडाइज होने के बाद हम इस पे क्या करेंगे, पीसीआर रन करवा देंगे। पीसीआर रन करवाने पे क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन मिल जाएगा। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन हमें, देखिए इस जिन के बाद क्या है हमें ये नहीं पता, लेकिन हम अगर इधर प्रोब, ये अगर एक्सटेंड हो रहा है, ये तो प्रोब बन रहा है ना, तो प्रोब को अगर हम इसके किसी के पार्ट के साथ अगर हम हाइब्रिडाइज करवा दें, ठीक है, इसके किसी पार्ट के साथ हाइब्रिडाइज करवा दे, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें इधर से ये बी जिन का हमें आइसोलेट हो जाएगा, हमें इधर से बी जिन डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम फिर से एक कॉलोनी लेंगे, उसको फिर क्लीव करेंगे करके हम बी जिन को ऐसे आइसोलेट, अब हमें पता नहीं है कि कौन सा है इसमें से, तो हम इसको इस कॉलोनी के साथ रेप्लिका प्लेटिंग के साथ हम इसको कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन करवाने की वजह से क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा इसमें जो बी है ना, हमें बी डिटेक्ट हो जाएगा इस प्रोब के बेसिस पे। ठीक है, इस प्रोब के बेसिस पे हमें बी डिटेक्ट हो गया। अब बी डिटेक्ट होने पे हमें पता चल गया है कि यहाँ आगे जो है, आगे क्या होने वाला है, आगे हमारा बी होने वाला है, ये हमें पता चल जाएगा आगे हमारा, क्योंकि आगे सिर्फ बी ही हाइब्रिडाइज हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि बी, अगर ये आइडियल कंडीशन ये था, अगर आइडियल कंडीशन ए सी बी होता तो अगला फेज में हमें क्या मिलता, हमें अगला फेज में सी मिलता। देखिए यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस ना यहाँ पे ओवरलैप करती है। ठीक है, यहाँ स्पेस अगर नहीं भी हो, अगर ऐसे करके हो, स्पेस मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको आगे का भी बताती हूँ प्राइमर वॉकिंग के बारे में, तब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली थी, पर ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ स्पेस हो, स्पेस ना हो। अगर स्पेस ना हो तो ऐसे करके बी यहाँ होगा। ठीक है, अगर बी ये पूरा रीजन हुआ तो होगा क्या कि ये जो प्रोब है ना, वो प्रोब ये पर्टिकुलर एरिया दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है, राइट, है ना, ये प्रोब और प्लस ये आगे जो भी है, ये प्रोब ये पर्टिकुलर एरिया के साथ ये ओवरलैप करेगा, तो इसीलिए हमें आगे का तो मिल रहा है, ये प्रोब के बेसिस पे हमें बी के साथ भी यहाँ पे मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स मैं अगर मैं प्लेन करके बताऊँ, ए बी है, ए जीन है और ये बी जीन है, अगर इसके लिए हमने कोई प्रोब डिजाइन करी है तो वो प्रोब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम उसको प्रोब को बाइंड करवा देंगे। तो जब ये प्रोब बाइंड होगा इधर से, तो वो प्रोब क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड हुआ, तो बाइंड होने की वजह से यहाँ पे बी भी बाइंड बाद में होगा, बी अभी हमने डिटेक्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ हिस्सा ये बी के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, राइट, तो ये कुछ हिस्सा बी के साथ भी बाइंड करेगा। तो ये जो पोर्शन है, ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है, ये हेल्प करती है ये बी को अलग करने के लिए, ये भीड़ में से हमें बी आइसोलेट करने के लिए ये जो प्रोब है ना, ये मदद करती है। फिर उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, आगे हम पीसीआर ऐसे करके रन करवा देते हैं। फिर बी तो समझ में आ गया, मैं एक वापस से क्लीन डायग्राम से बताती हूँ आपको। देखिए ए था हमारा ये, फिर उसके बाद हमारा दूसरा जीन था क्या, दूसरा जीन था बी, फिर उसके बाद आगे हमें क्या होगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, अब हमने जो प्रोब डिजाइन करी थी वो ये दोनों के लिए था, ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा ये बी के लिए था, ये थोड़ा सा बी के लिए था। ठीक है, तो इस बी के वजह से इस जो भी एक्सटेंडेड वर्जन था, ये जो एक्सटेंड हुआ है इतना, इस वजह से हमें बी के साथ ये सीक्वेंस होमोलॉजी से शो कर दी, तो हमें पता चल गया कि अगला इसके बाद बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बी का हमें पता चल गया है, अब हमें बी जीन हमें आइसोलेट हो गया, हमें ये वाला अभी हमें नोन हो गया है। तो अभी ये नोन होने की वजह से हम क्या करेंगे, ये नोन होने की वजह से अभी हम आगे सी के लिए हम देखेंगे कि आगे जो भी है उसके लिए, फिर हम ये बी के लिए एक नया प्रोब डिजाइन करेंगे, फिर बी के लिए ये सीक्वेंस शो करेगा, बी के लिए बाइंड हो जाएगा। फिर अभी जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, ये रिमेनिंग पोर्शन से हम क्या करेंगे, यहाँ जो कॉलोनी बहुत सारा था ए बी सी डी, तो इसमें से हम सबसे हाइब्रिडाइज करवा के देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि ये सी के साथ हो रहा है, क्योंकि आइडियल कंडीशन क्या था हमारा, ए बी सी। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे इस जो इलाके पे है ना, यहाँ पे आके कौन सा बाइंड करेगा, यहाँ पे आके हमारा सी बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आके सी बाइंड होगा। ठीक है, अब ऐसे ही करके सी अभी ऐसा है,
अब हमें आगे नहीं पता आगे क्या होगा, डी होगा या ई होगा। फिर उसके बाद हम ये वाला सीक्वेंस हमें मिल गया है, अब इसके लिए हम यहाँ पे एक प्रोब डिजाइन कर देंगे। फिर ये प्रोब डिजाइन करके यही प्रोब ओवरलैप करेगी जो आगे वाला उसके लिए जीन के लिए होगा, एंड देन ऐसे करके हो जाएगा। तो इससे हमें जो जीन के जो सीक्वेंसेस है वो हमें पता चलते हैं कि ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा, ऐसे करके हमें पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ हम एक प्रोब करके यहाँ हाइब्रिडाइज करके देख रहे होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे मेन चीज क्या है, इसका फंक्शन क्या होती है, जो भी ये क्रोमोसोम वॉकिंग का ना ये सीक्वेंस पता करती है बहुत लंबे जीन्स के लिए। ठीक है, सीक्वेंस डिटेक्ट करती है। अगर हमने कोई जीन जो भी ऐसे करके रखा होता है ना, लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी अगर रखा होता है तो उसमें से वो क्या करती है, सीक्वेंस डिटेक्ट करने में ये हेल्प करती है क्रोमोसोम वॉकिंग। सीक्वेंस हमारा सेंगर सीक्वेंस भी करती है, सेंगर सीक्वेंसिंग भी करती है। फिर उसके बाद चेन केमिकल डिग्रेडेशन वाला भी हमें सीक्वेंस डिटेक्ट करती है, लेकिन ये सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हमें डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन ये जो वाला क्रोमोसोम वॉकिंग है, इसका बेनिफिट यही होता है कि ये बहुत लंबे लंबे स्ट्रेच ऑफ डीएनए ये क्या करती है, सीक्वेंस कर सकती है। ठीक है, तो इसके वजह से हमें ये पता चल गया है कि व्हाट इज क्रोमोसोम वॉकिंग एंड किस वजह से ऐसा हो रहा है। एंड दूसरा होता है, वो होता है प्राइमर वॉकिंग बोल के एक एग्जांपल होती है, एक टाइप होती है, सॉरी एग्जांपल नहीं। तो प्राइमर वॉकिंग में क्या होती है कि हम मेनली उसका पर्पस होता है कि सपोज ए है, बी है, इसके बीच का जो सीक्वेंस है ये हमें नहीं पता है, तो इसमें क्या करती है, प्राइमर यूज करके हम ऐसे करके ऐड करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हमारा थोड़ा सा सीक्वेंस होमोलॉजी पता चल जाती है। इधर से दोनों के बीच में मैचिंग रीजन हम देखते हैं, मैचिंग रीजन देख के हम इसका ऑपोजिट जो भी सीक्वेंस होती है वो डिटेक्ट करके ये वाला हमें पता चल जाता है। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, सपोज ए है, ये है बी है, ये ए का सीक्वेंस है, ये बी का सीक्वेंस है। अब इसके साथ हम प्राइमर लिंक कर देंगे तो ऐसे करके कुछ होगा, ये भी ऐसे करके कुछ होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है हमें ये वाला जगह का नहीं पता, राइट। अब इसके ही तो पैरेलल होगी ना, इसके ही तो कॉम्प्लीमेंट्री होगी ये वाली, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से हमें ये वाला डिटेक्ट होता है। अगर हम प्राइमर वाला करते हैं ना, इसके लिए मेनली हम अननोन सीक्वेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्दो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं, बहुत डिटेल्स में पढ़नी होती है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बस इसे एक लाइटली डेफिनेशन बता देती हूँ कि वाई इज क्रोमोसोम वॉकिंग यूज्ड। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये हो गया हमारा क्रोमोसोम वॉकिंग। आई जस्ट होप आपको समझ आ गई है यहाँ तक। एंड आज के लिए इतना ही, क्रोमोसोम वॉकिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन देयर। एंड देन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इट हेल्प्स एंड इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।